मुस्लिम समुदाय इस राज्य देश का एक अहम हिस्सा है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे मुस्लिम समुदाय ने बड़ा योगदान दिया है। कुछ लोग मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल पैदा करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मैं आप सभी अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सबको एक साथ लेकर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है, इसलिए आप बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारे सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। मधल्या काळामध्ये मीरा भाईंदरमध्ये देखील काही मुस्लिम बहुल परिसरामध्ये एक प्रतिष्ठानच्या निमित्तानं 2 दिवसापूर्वी 2 समाजामध्ये वाद झालेला होता। त्यावेळेस ताबडतोब माझ्या कानावर ही गोष्ट आल्यानंतर डॉक्टर आसिफ शेख आणि इतर सहकारी मित्रांनी सांगितलं की दादा आता 26 जानेवारी पण आहे आणि त्याच्यामध्ये आणखीन काही प्रश्न निर्माण होतील, त्याच्यातून मिरवणूक काढली जाते। ताबडतोब त्याच्यामध्ये मी तिथल्या पोलीस ऑफिसरांना सांगितलं की मी डेलिगेशन पाठवतो, त्यांना भेटा, त्यांना भेटल्यानंतर त्यांना विश्वास द्या आणि त्यांना खात्री द्या की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तिथे तणाव राहणार नाही। लॉ आणि ऑर्डर चांगली राहण्याच्या करता सातत्याने माझा गेल्या 25-30 वर्षामध्ये प्रयत्न राहिलेला आहे। मित्रांनो, मी आपल्याला आज देखील ग्वाही देऊ इच्छितो, इथून पुढच्या काळामध्ये देखील राजकीय वाटचाल करत असताना कुठल्याही घटकाला, मग तो मागासवर्गीय असेल, तो आदिवासी असेल, तो अल्पसंख्याक असेल, तो त्या ठिकाणी ओबीसी असेल किंवा कुठलाही भटका समाजाचा असेल, त्याच्यामध्ये मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, उद्याच युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे। मगाशीच आम्ही आल्या त्यांना हार घातला। उद्या देखील जिथं महाराजांचा जन्म झाला तिथं सकाळी राज्याच्या वतीनं अभिवादन करण्याच्या पुढे, त्यांच्या पुढे नतमस्तक होण्याच्या करता मुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळेजण जाणार आहोत। आपण शेवटी सगळ्या समाजाचे जे सण आहे, जे उत्सव आहे, ते अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात आनंदाने साजरे करायचे। तीच युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे, तीच स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांची शिकवण आहे आणि त्याच शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेतूनच महाराष्ट्र पुढे चाललेला आहे। शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सरदार और सैनिक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को सामाजिक कार्यों में मदद करने वाले कई लोग मुस्लिम समुदाय के थे। शाहू महाराज ने भी कभी मुस्लिम समुदाय को कभी पराया नहीं माना। हमारा महाराष्ट्र सर्वधर्म समभाव की भावना वाला राज्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इस सरकार में शामिल होने के लिए हमने विभिन्न सामाजिक समूहों के विधायकों को कैबिनेट में लिया है, पद दिया है। हमने अल्पसंख्यक समुदाय में हसन मुशर्रफ साहब को मंत्री बनाया है। अलग अलग बहुत जगह, इवन पार्टी में भी हमने ज्यादा करके बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंट बनवाए हैं, वो उसमें आपने अगर देखा तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नजीर काजी साहब है। हमारे परभणी के प्रेसिडेंट बाबा जानी दुरानी साहब है। नांदेड़ के कार्याध्यक्ष फिरोज पटेल साहब है। परभणी के कार्याध्यक्ष नसीर शेख साहब है। लातूर ग्रामीण में हमने डॉक्टर अफसर शेख को प्रेसिडेंट बनवाया है। वासिम में यूसुफ पुंजानी को हमने वासिम डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनवाया है। मोहम्मद तारिक सामी को हमने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का कार्याध्यक्ष बनवाया है। हमारे पिंपरी चिंचवड़ में फजल शेख को हमने वहां का कार्याध्यक्ष बनाया है। सोलापुर शहर में जुबैर बागवान को, कोल्हापुर शहर के अध्यक्ष आदिल फराज है। सांगली शहर के कार्याध्यक्ष जमील बागवान है और अकरम पटेल हमारे संभाजी नगर के कार्याध्यक्ष है। अब्दुल अजीज जालना के शहर अध्यक्ष है। अरशद अमीर उत्तम मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष है। मेरा मतलब इतना ही है कि आपने अगर देखा तो खाली हम बात नहीं करते, हम वैसा करके दिखाते हैं। मैं हमेशा महाराष्ट्र को बताता हूं, मैं
जो करना चाहता हूं वह वैसा ही बोलता हूं और जो बोलता हूं वैसा ही करके दिखाता हूं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी ये कोशिश रहती है। अगर हम सबके साथ लेकर चलेंगे तो मुझे विश्वास है विकास कार्यों में सभी समाज को अपेक्षाएं और आकांक्षाएं दिखेगी। मैं किसी से झूठा वादा नहीं करता। कुछ लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले सातारा में दो समूह के बीच तनाव पैदा हुआ था और वहां दंगा हो गया था। अगली सुबह मैं खुद वहां गया, पीड़ित परिवारों से मिला और प्रशासन को निर्देश दिया और स्थिति को नियंत्रण में ले आया। जब तक मैं यहाँ हूँ आप डरो मत, हम सभी कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मेरा आपसे कहना है कि महाराष्ट्र में कानून का राज होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं आपके विश्वास को बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।